एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर एसओएल के एग्जाम की, एनसीआर के एग्जाम की, डीयू के एग्जाम की सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज मैं टॉकिंग अबाउट इंटर हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 71। इसमें क्या है, आपको जो किसी भी ईयर का अगर लॉस आ रहा है आपको, तो लॉस को एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये हेड, कि एक हेड में लॉस हो रहा है और दूसरी में प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हम उसको दूसरी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको याद हो तो हेड कौन सी होती है हमारी? सैलरी है, इनकम सैलरी, एक है आपकी कैपिटल गेन, एक है आपकी हाउस प्रॉपर्टी, एक है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, और लास्ट है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 आपके डिफरेंट हेड्स हैं। इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें आपस में कहीं लॉस आ रहा है तो क्या आपस में एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके थे कि हेड के अंदर एडजस्टमेंट। आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कि एक में लॉस हो रहा है, आपको एक प्रॉफिट हो रहा है, तो आप आपस में उसको एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो उसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बना के दिखाया था, आप देख सकते हैं मेरे इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर। तो अब हम जा रहे हैं आपकी इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब हेड अलग है दूसरी वाली, उससे हम क्या एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये बताएंगे आपको यहाँ पर। So where in respect of any assessment year the result of any head of income is a loss, मतलब किसी भी एक हेड के अंदर लॉस आ रहा है, मान लो सैलरी में लॉस आ रहा है, सैलरी लॉस आ ही नहीं सकता, मान लो आपको पीजीबी के अंदर लॉस आ रहा है, आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है, हेडिंग पूरी हेडिंग के अंदर, तो दैट सेम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड फॉर द सेम असेसमेंट ईयर। तो वो जो लॉस आ रहा है तो वो हम किसी और से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है उसके, आपकी मनमानी नहीं होगी, छोटा मोटा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। ये तो मैंने इंटर हेड खोल लिया, इंटर हेड करना था हमारे को। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम इंटर हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 71। ये क्या बोलता है आपका कि आपकी जो 5 हेड्स होती हैं आपकी इनकम की, जैसे कि सैलरी है पहली आपकी, फिर पीजीबीपी है आपका, थर्ड आपका है कैपिटल गेन, फिर है आपकी हाउस प्रॉपर्टी, और लास्ट है अदर सोर्सेज। ये 5 आपकी हेड है, इनमें किसी एक के अंदर भी लॉस हो रहा है तो क्या आप किसी और उससे हेड से उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसके बारे में आपको बताता है सेक्शन ये। तो ये बोल रहा है आपसे कि वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर द नेट रिजल्ट ऑफ एनी हेड ऑफ इनकम इज अ लॉस, किसी भी इनकम में आपको लॉस हो रहा है, सैलरी में नहीं होगा, बाकी किसी और में हो सकता है, तो सेम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, वो अदर हेड्स के अंदर एडजस्ट हो सकता है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। तो ये आपको बता रहा है कि देयर आर सम एक्सेप्शंस। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कैपिटल गेन के बारे में। लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। ये बोल रहा है कि आपको कैपिटल गेन के अंदर लॉस हो रहा है तो आप इसको किसी और से सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाउएवर लॉस अंडर एनी अदर हेड, जैसे कि बिजनेस लॉस है, शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन। लेकिन उल्टा रिवर्स इज नॉट ट्रू, कि आप कैपिटल गेन को किसी और से एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी और को कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हो। और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको क्वेश्चन के रूप में दे रखा है कि आपकी इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको पता हो तो लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, और शॉर्ट टर्म को हम लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ कर सकते हैं, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, अब बात क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर 3 इनकम है आपकी, ये तो सेम हेड की इनकम है, और ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये अदर हेड की इनकम है। तो केस ए में क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 80,000 है और 60,000 का आपको लॉस है शॉर्ट टर्म में, तो ये दोनों सेट ऑफ हो जाते हैं, तो 20,000 रुपये आपकी बचती है नेट इनकम। यहाँ आपकी इनकम बचती है 20,000 रुपये, और आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी 20,000 लेकिन लॉस है, तो आप उस लॉस को 20,000 रुपये को यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हो, वो आपको अलाउड है। किसी भी इनकम को हम कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, वो तो अलाउड है, तो इसलिए यहाँ पर अलाउड करके किया। तो आपका जो इनकम आएगी साल की नील हो गई। कैसे निकल हो गई कि 80,000 का था आपका कैपिटल गेन और 80,000 का था आपका लॉस, एक था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर लॉस, एक था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस। तो इन दोनों लॉसेस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं, इंटर हेड भी और इंट्रा हेड भी। तो शॉर्ट टर्म गेन किया पहले एडजस्ट लॉन्ग टर्म से, तो 20 बचा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको हमने एडजस्ट कर दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि 20,000 का लॉस था, तो ये कट के बराबर हो गए और हमारी इनकम नील हो गई। ये केस ए था आपका। अब केस बी, केस बी में क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, गेन नहीं है आपको, शॉर्ट टर्म में भी कैपिटल लॉस है आपको। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ही लॉस है, तो सेट ऑफ कैसे करें। तो हमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह ये है लॉस 1,20,000 रुपये का,
और लेकिन इसको हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। हमने अभी पढ़ा था कि हम कैपिटल गेन को किसी से भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी वो होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,30,000 रुपये। कोई सेट ऑफ अलाउड आपको नहीं होगा, कोई सेट ऑफ आपको अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ अ स्पेकुलेशन बिजनेस। आपका बिजनेस है स्पेकुलेट करने का। लॉस अंडर द हेड्स प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ड्यू टू स्पेकुलेशन बिजनेस, ये आपको इसी का पार्ट होता है। कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। ये इंटर हेड में भी था, इंट्रा हेड में भी था, दोनों में था कि आप सेम हेड के अंदर भी स्पेकुलेशन लॉस को कहीं से एडजस्ट नहीं कर सकते। और जब सेम हेड के अंदर ही अलाउड नहीं है तो इंट्रा हेड कैसे अलाउड होगा? जैसे कि यहाँ भी अलाउड नहीं था आपको, तो यहाँ भी अलाउड अभी भी नहीं है। और ऐसे ही ये भी अलाउड नहीं था आपको इंट्रा हेड में, तो यहाँ भी अलाउड नहीं है। तो आप स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को उसी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, कहीं और से नहीं। ये है आपका ये लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि वो उसी से सेट ऑफ होगा, किसी और से नहीं। जब इंटर हेड नहीं है तो इंट्रा हेड कैसे अलाउ करेंगे? यहाँ भी सेम कंडीशन आपकी। सो लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड। जो लॉस है आपका यहाँ पे बिजनेस से, स्पेसिफाइड बिजनेस से, वो कहीं भी सेट ऑफ नहीं कर सकते आप, लेकिन किसी और बिजनेस का लॉस यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हो। लॉस फ्रॉम अदर हेड्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ये दोनों स्पेकुलेशन बिजनेस और ये दोनों एक ही तरह की है, ये आपको ध्यान रखना है इन दोनों का कि आप इसका लॉस तो सेट ऑफ नहीं कर सकते, बट किसी और का लॉस यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस। ठीक है। तो लॉस फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा ये आपका। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। इसमें भी आपको याद हो तो इंट्रा हेड अलाउड नहीं था, इंट्रा हेड अलाउड नहीं था, तो इंट्रा हेड ही अलाउड नहीं था तो इंटर हेड कैसे अलाउड हो जाएगा? है ना। तो इसीलिए जो लॉस है आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, उसका लॉस भी आप कहीं से सेट ऑफ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसी की इनकम से कर सकते हो। बट लॉस फ्रॉम एनी अदर हेड कैन बी सेट ऑफ, जैसे कि यहाँ पर था पिछले वाले में, किसी और हेड में लॉस है आप उसको यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो, पर इसका लॉस कहीं और सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस इन एक्सेस ऑफ 2 लाख अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ विद द इनकम फ्रॉम अदर हेड्स ऑफ इनकम। तो 2 लाख रुपए तक का आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, आपको अलाउड है। 2 लाख के ऊपर आप नहीं कर सकते। ठीक है। अप टू 2 लाख रुपीज यू कैन सेट ऑफ, बट नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज, है ना। तो जो सेट ऑफ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो हम आगे बात करेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है। तो आपको दे रखी केस स्टडी। पहला केस ए है आपका 2,80,000 का आपका पीजीबी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। 2,80,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, और लॉस हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी का 20,000 रुपये। तो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा अलाउड कर देंगे आपको। योर नेट इनकम इज 2,60,000 रुपीज़, या तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 2 लाख तक अलाउड है आपको। बट नेक्स्ट केस में जहाँ पर आपका पीजीबीपी है 2,80,000, है ना, लेकिन लॉस कितना है हाउस प्रॉपर्टी का? 2,30,000। तो मैंने कहा 2 लाख तक अलाउड है, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 लाख तक अलाउड कर देंगे तो 2 लाख की छूट मिल गई हमारे को, बाकी बचे 80,000, वो हो जाएंगे टैक्सेबल। तो यहाँ टैक्स लग गया 80,000 पे। ये ध्यान रखना है कि लिमिट कितनी है? 2 लाख। जो लिमिट है आपकी 2 लाख रुपए की है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है। अब जा रहे हैं इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी। लॉस फ्रॉम द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरी। मतलब आप सैलरी की इनकम में से कोई भी लॉस काट सकते हो, पर पीजीबी का लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होगा, बिजनेस लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। सैलरी का लॉस तो कोई मैंने बताया होगा ही नहीं, तो किसी और में अगर लॉस हो रहा है तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो, एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। और आपको ये भी पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो हम कहीं से सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, तो आप इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी में 2 चीजें माइनस कर सकते हो, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और एक आपका इनकम से हाउस प्रॉपर्टी से, वो भी 2 लाख तक की। लॉस फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इनकम विच इज एग्जाम्प्ट। तो भैया जब आपकी जो इनकम एग्जाम्प्ट है तो उससे क्या, आप उससे लॉस होता है कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, तो ये कैन नॉट बी सेट ऑफ। जैसे एग्रीकल्चर इनकम का हमने क्वेश्चन किया था कल कि आपको किसी और हेड से इनकम हो रही है लेकिन जो टैक्सेबल नहीं है, तो उसका लॉस पे भी हमें कोई मतलब नहीं है, लॉस हो प्रॉफिट हो, जब वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है तो उसका लॉस भी हम पंगे नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। लास्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल्स। ये भी कल बात की थी इंटर हेड में।
ठीक है। कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बोल रहे हैं आपसे इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज ओनली। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, थोड़ा लिखने में इनसे गलती हो गई है। ठीक है, थोड़ा लिखने में गलती हो गई है इनसे। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि आपको सैलरी दे रखी है 1,20,000 रुपये, पीजीबीबी दे रखा है 50,000 रुपये, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है आपकी 20,000 रुपये। ठीक है, सैलरी कितनी है पहले केस में 1,20,000, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है आपका 50,000 और साथ में 20,000 की आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी है वो इनकम है, सैलरी से भी आपको इनकम है। ठीक है, लेकिन आपको पीजीबीबी के अंदर लॉस है और हमने पढ़ा है कि पीजीबीबी का लॉस है वो हम सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी से भी। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन आ रहा है इसका ये जो आंसर थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को, है ना, थोड़ा सा गलत लग रहा है इसके, क्योंकि यहाँ पर सैलरी की इनकम तो दे रखी है। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कि आप सेट ऑफ कर सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, लेकिन उन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो हम कर रहे हैं केस बी कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर दे रखा है हमने। केस बी कर लेते हैं। केस बी क्या है आपका, सैलरी कितनी है आपकी 1,20,000 रुपये। ठीक है, लॉस कितना है बिजनेस का 30,000 रुपये। मैंने कहा सेट ऑफ नहीं होगा सैलरी में से, ये सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, और जो 20,000 रुपये की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ये सेट ऑफ हो जाएगा फ्रॉम सैलरी में से। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये आपका 1,00,000 आ जाएगा, है ना। ये जो है आपका 1,20,000 सैलरी की इनकम, इससे ही 20,000 का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। मैंने बताया था 2,00,000 तक सेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, केस ए में देखो क्या होना चाहिए। केस ए में ये जो है 1,20,000 ये ठीक है, ये 50,000 यहाँ से सेट ऑफ हो जाएंगे तो बचेगा आपके पास 30,000 का लॉस, है ना। तो इसलिए ये आंसर 1,20,000 रुपये आपका आ जाएगा। थोड़ा सा उन्होंने शो अच्छे से नहीं किया, दोबारा देख लो एक बार कैसे हुआ। 1,20,000 रुपये आपकी सैलरी है। ठीक है, उसके बाद आपका लॉस है पीजीबीबी के अंदर से, तो ये सेट ऑफ तो यहाँ से नहीं होगा, लेकिन ये इनकम फ्रॉम द हेड हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो जाएगा आपका। तो ऐसा जब हम कर देंगे तो ये 20,000 रुपये हमारे जो है ये सेट ऑफ कर देंगे इस लॉस को। ठीक है, बाकी 30,000 जो बचेंगे वो हो जाएंगे कैरी फॉरवर्ड, बाकी जो टैक्सेबल है वो हो जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो केस ए। यहाँ पे क्या है, सैलरी इनकम 1,20,000 रुपये, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ये है 50,000 रुपये, सेट ऑफ नहीं होंगे सैलरी से, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 20,000 रुपये है ना, वहाँ से हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस 20,000 रुपये में से हम 20,000 रुपये माइनस कर देंगे पीजीबीपी के, बचेंगे जो 30,000 वो होंगे कैरी फॉरवर्ड, जो हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास के अंदर कैरी फॉरवर्ड कैसे होते हैं। और बाकी 1,20,000 रुपये जो पूरे बचे वो हो गए टैक्सेबल, ये हो गए टैक्सेबल पहले केस में 1,20,000। केस बी के अंदर, केस बी में क्या था, ये सैलरी इनकम थी, वेरी गुड। ये पीजीबी की इनकम है, लेकिन यहाँ पर क्या है लॉस है, तो ये सेट ऑफ नहीं होगा सैलरी इनकम से। थर्ड है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ से इस बार लॉस है तो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा 2,00,000 तक, तो ये सेट ऑफ कर दिया तो बचा 1,00,000, तो ये आ गई आपकी इनकम केस बी के अंदर। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया, यदि क्वेश्चन बड़ा बड़ा कर लेंगे तो ये क्वेश्चन चैप्टर थोड़ा खत्म हो जाएगा आपका मोटा मोटा सेट ऑफ वाला। फिर हम शुरू करेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ प्रोसेस। तो ये है आपकी इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी 2,60,000 रुपये। इससे आप सब कुछ एग्जाम करा सकते हो। एग्जेप्ट क्या, एग्जेप्ट क्या आपका, एक्सेप्ट आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो आप यहाँ से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म लॉस वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी कितनी है आपकी 2,60,000 रुपये, वेरी गुड। उसके बाद है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए 60,000, हाउस प्रॉपर्टी बी 280, इसका लॉस है। इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या आएगा, 2,20,000 का लॉस आएगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो 2,00,000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हो एग्जाम्प्ट। तो 2,60,000 में से 2,00,000 आप कम कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी के नाम के, बाकी 20,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे आपके, है ना। अभी दिखाऊंगा सोल्यूशन आपको, इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको मैं इसका। उसके बाद कि आपका सैलरी की इनकम 2,60,000, हाउस प्रॉपर्टी ए की इनकम 60,000, बी का लॉस 280, दोनों का नेट इफेक्ट 2,20,000 का लॉस। तो ये पूरा का पूरा सेट ऑफ आप नहीं कर पाओगे, इसकी लिमिट है 2,00,000 रुपये। तो 2,00,000 रुपये आप सैलरी से सेट ऑफ कर लोगे तो 60,000 बचेंगे आपके सैलरी में। अभी आपको आंसर भी दिखाऊंगा इसका, ये तो खाली मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी जो बिजनेस इनकम है उसकी दो पार्ट है, एक है आपकी स्पेकुलेटिव इनकम, इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आपकी बिजनेस इनकम 1,30,000 की,
तो ये जो इनकम है आपकी 30,000 रुपये की, ये जो है नेगेटिव है, यानी कि आपकी जो हेड है आपकी इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, बिजनेस इनकम, ये सारी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ये सारी पीजीबीबी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका, ये जो आपका है 20,000 रुपये से आप सेट ऑफ कर लोगे 1,30,000 का लॉस, लेकिन जो आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस की जो लॉस है वो आप खाली उसी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, तो ये आपका सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस लॉस को आप सेट ऑफ कर लोगे यहाँ से, और अगर कोई इनकम किसी और हेड से होती तो वहाँ से कर लेते, लेकिन कहीं से इनकम दिख नहीं रही, हर जगह लॉस ही लॉस दिख रहा है, ये लॉस आपका रह ही जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, भैया इसको टैक्स लगाते नहीं, भूल जाओ, छोड़ दो इसको, इनकम या लॉस हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका 30,000 रुपये का, वेरी गुड। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 1,00,000 का, लेकिन ये लॉस है, लॉस लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ होता है, तो ये तो आपका लॉस लॉस रह जाएगा, और ये 30,000 का जो प्रॉफिट आपका हो रहा है इससे हम सेट ऑफ कर सकते हैं बिजनेस इनकम को, है ना। और लास्ट है इनकम फ्रॉम लॉटरी 10,000 रुपये, तो इससे तो कुछ सेट ऑफ नहीं करेंगे, इनकम फ्रॉम लॉटरी 10,000 रुपये, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। अभी 2-3 पॉइंट और बचे हैं इसके, 2-3 पॉइंट आपके और रह गए थे, और देख लो वो भी। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस 1,70,000 रुपये, लॉटरी इनकम 10,000 रुपये थी आपकी। उसके बाद है डिविडेंड इनकम फ्रॉम नॉन डोमेस्टिक कंपनी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगी, पर लॉस है। ठीक है, तो लॉस है ये भी 90,000 का। और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये भी क्या है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमने देखा क्या क्या डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। अब जा रहे हैं सॉल्यूशन पे, हम करेंगे सेट ऑफ कहाँ से हो सकता है वो देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने सॉल्यूशन, मैं आपको बता दिया था आधा तो, कि सैलरी की इनकम आपकी 2,60,000 रुपये है, वहाँ तो कोई इशू नहीं है आपको। तो जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 60,000 पॉजिटिव, 280 नेगेटिव। ठीक है, 2,20,000 आपकी नेगेटिव रह गई थी, मैं आपको बताया था, लेकिन इसकी जो लिमिट है सेट ऑफ की वो कितनी है, 2,00,000 है, तो 2,00,000 सेट ऑफ हम कर सकते हैं सैलरी इनकम से, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम के दो पार्ट थे आपके पहला था आपका स्पेकुलेशन इनकम, वो 20,000 रुपये की थी। अदर बिजनेस की इनकम 1,30,000 का लॉस था, मैंने कहा था कि इससे हम सेट ऑफ तो कर सकते हैं, तो जो अमाउंट था 20,000 सेट ऑफ करके बचा 1,10,000 का बिजनेस लॉस, जो हमें सेट ऑफ करना है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 रुपये का था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था 1,00,000 का, लेकिन वो सेट ऑफ नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म का हम कहीं से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए इसे छोड़ दिया ऐसे ही। तो उसका 30,000 का प्रॉफिट है, वो आपका यहाँ पर आ गया इनकम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें क्या है आपका इनकम फ्रॉम लॉटरी 10,000, उसके बाद इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस 170। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए आपके 1,80,000। ठीक है, क्या हो गए आपके 1,80,000 रुपये। ये इनकम फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेसेस है, इसके अगेंस्ट सेट ऑफ अलाउड नहीं है, आपको मैंने बता रखा है, इसमें सेट ऑफ अलाउड नहीं है। एज नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सच इनकम, मैंने पहले बता ही दिया, इनमें से खाली लॉस इन्हीं का अलाउड है, किसी और का अलाउड नहीं है, इस एक हिस्से में सेट ऑफ अलाउड नहीं है। तो ये इनकम में आ गई आपकी इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, इसका लॉस है 1,50,000 का, और आपको इसी की इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हो, आप इसको इसी की इनकम में सेट ऑफ कर सकते हो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम एंड शैल बी कैरी फॉरवर्ड। तो मैंने आपको बातें बताऊंगा कैसे करते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर ये नील सेट ऑफ नील है, इसका कोई आप सेट ऑफ नहीं करोगे, इसका आपको सेट ऑफ अलाउड नहीं है फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का। तो नेक्स्ट है आपका डिविडेंड इनकम। ठीक है, और डोमेस्टिक नॉन डोमेस्टिक कंपनी, उसका लॉस है 90,000 का। ठीक है, लॉस है आपका 90,000 का। और जो आपका ये है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो है वो है 20,000। तो इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं आपके इंट्रा हेड, तो बचे आपके पास 70,000 का सेट ऑफ। जो सेट ऑफ है वो कितने का है आपका 70,000 का सेट ऑफ है, जो आपको अलाउड है। अब हम निकालते हैं कितना हमारे को अमाउंट बचा जो कि टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये देख लो, फ्रॉम सैलरी इनकम लॉसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज एडजस्टेड फर्स्ट। ठीक है, 2,80,000 थी, 2,00,000 रुपये कट गए थे उस हाउस प्रॉपर्टी के, वो उससे पहले बोल रहे हैं कि 70,000 रुपये आप काट लो ये वाले, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो हम पहले इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फिर है लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, ये आपको बता ही चुका हूँ मैं।
लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लॉस है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर। तो लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोविजन अप टू 20,000 इज अरेस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपको बताया था कि जो आपका लॉस है बिजनेस लॉस वो आप सैलरी से अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन किसी और हेड से कर सकते हो। उसके बाद लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कैरी फॉरवर्ड, और 2 लाख से ऊपर आपको अलाउड नहीं था, है ना, ये आपको अलाउड नहीं था 2 लाख से ऊपर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बस एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका फटाफट से, तो मैंने आपको दिखाया। हम बात करेंगे सिर्फ सेट ऑफ की, पहले कैसे अमाउंट है बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये 2,60,000 है, इससे हम पहले सेट ऑफ कर रहे हैं 70,000 रुपये, ये वाले मैं बता रहा था आपको कि ये 2,60,000 रुपये आपकी सैलरी इनकम है, इससे हमने पहले 70,000 रुपये ये वाले काट दिए, ठीक है। तो बच्चे आपके पास कितने पैसे बचे आपके पास, 1,90,000, ठीक है, ये बचे आपके पास 1,90,000। उसके बाद हमने क्या किया, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो काटा, है ना। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना अलाउड है मैक्सिमम, 2 लाख तक अलाउड है मैक्सिमम, वो 2 लाख तक मैक्सिमम आपको अलाउड है, लेकिन आपके पास कितने पैसे हैं, 1,90,000 जो आप यहाँ से एग्जाम करा सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरे के पूरे आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। अब बचेंगे उसके बाद, एक दफ़े आपने क्लेम कर लिए हाउस प्रॉपर्टी के, दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। 2,60,000 आपके पास सैलरी के हैं, 70,000 आपने डिडक्ट कर दिए अदर सोर्सेज का लॉस ये वाला, तो बचे 190 यानी 1,90,000, ये आपने पूरे अलाउ कर दिए हाउस प्रॉपर्टी में। तो हाउस प्रॉपर्टी में पूरे अलाउ कर दिए, तो भी अभी 10,000 रुपये का लॉस बचा है हाउस प्रॉपर्टी का, क्योंकि 2 लाख तक अलाउड है ना। तो 190 तो हमने सैलरी से काट लिया, 10 बच गए आपके यहाँ पर। तो ये 10 हम कहाँ से अलाउ कर लेंगे, फ्रॉम अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ये 10,000 हम अलाउ करेंगे। तो अब यहाँ बचेंगे 20,000 रुपये आपके पास, ठीक है, क्या बचेंगे आपके पास 20,000 रुपये। तो वो 20,000 रुपये आपको अलाउ कर देंगे हम, वो आपको हम अलाउ कर देंगे इसमें बिजनेस इनकम में से काटना। बिजनेस इनकम आपकी 1,10,000 रुपये की है बिजनेस इनकम, 20,000 आप सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से, मैं आपको पहले ही शुरू में बताया था। तो बस अब आपके पास बच गए 90,000 का लॉस, ये आपका बच गया 90,000 का लॉस जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, है ना। ये आपको नीचे लास्ट में ये बच गया 90,000 का लॉस, ठीक है। दोबारा एक बार देख लो, एक बार दोबारा भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई नंबर नहीं कैसे नहीं करते देखने का दोबारा। ये आपकी इनकम थी सैलरी वाली 2,60,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें से आप पहले अलाउ करोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस, वो है आपका 70,000 रुपये, ठीक है। तो बचेंगे आपके पास 1,90,000, 1,90,000 बच गया आपके पास 1,90,000 रुपये। फिर आपका जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का वो 2 लाख का है, तो आप उसमें से 190 तो क्लेम कर सकते हो सैलरी में से। अब बच गया यहाँ पे लॉस हाउस प्रॉपर्टी का 10,000, है ना। तो ये हमने क्लेम किया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, इसमें से काट दिया। तो अब हमारे पास बचा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000 रुपये का, पहले 30 का था, 10 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस काट दिया, तो बचा 20,000 का लॉस। लॉस है हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन का 1,10,000 रुपये, तो उसमें से 20,000 रुपये हम इस वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। जब ये सेट ऑफ कर देंगे तब भी हमारा 90,000 का लॉस बच जाएगा बिजनेस का, जो हम कहीं से सेट ऑफ कर ही नहीं पा रहे, तो अभी कहीं और इनकम है ही नहीं, सारी इनकम तो हमने ले ली, है ना। तो बस तो आपका जो लॉस आ रहा है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो वो आ रहा है 90,000। कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं बात करेंगे कभी इसके बाद में। तो आपकी ये सारी इनकम जीरो हो गई, कोई इनकम नहीं है, लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरी और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिंग मैंने कहा था इस पर कोई भी सेटअप अलाउड नहीं है। तो ये पूरा 1,80,000 रुपये आपका टैक्सेबल होगा, हालांकि कोई टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि इनकम 3-2.5 लाख रुपये तक आपकी एग्जाम होती है, जो हम बाद में बताएंगे आने वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इस साल के अंदर क्या हुआ, आपकी सारी इनकम एग्जाम करा ली आपके, उसके बाद भी आपका लॉस बच गया 90,000 रुपये का, ठीक है। 90,000 रुपये आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे, और जो बचे हैं 1,80,000 रुपये इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये सब सेट ऑफ अलाउड नहीं है, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा एज इनकम। तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 1,80,000 रुपये। जो आपका लॉस बचा हुआ है अभी भी, जो बिजनेस लॉस है वो है 90,000 रुपये, और इनकम बाकी सारी हमने क्लेम कर ली, सेट ऑफ कर ली अगेंस्ट अदर हेड्स, ठीक है। होप क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा ये वाला। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे, थैंक यू वेरी मच।